हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सभी सूत्रों को देखे थे और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहला लेसन जो है एक्सरसाइज 1 के ए वाला में जितना भी क्वेश्चन होगा हम उस क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो दोस्त, ये भारतीय भवन प्रश्नवाली 1 के 1 है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो आप लोग भारतीय भवन बुक को सामने रखिएगा और आप लोग भी क्वेश्चन को बनाइए। तो दोस्त, इसमें जैसे कहेगा उस हिसाब से पहले डायग्राम को खींचेंगे, उसके बाद जो मान दिया है उस मान को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB जो है 29 इकाई दिया है और BC जो है 21 इकाई दिया है और कोण ABC थीटा दिया है। तो दिखाएं कि 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर 2 नंबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर में 41/841 दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि C समकोण है, तो यहां समकोण C रख के बना देते हैं, यानी ये 90 डिग्री हो गया। C जो होगा 90 डिग्री होगा। AB यहां होगा। AB जो है 29 इकाई दे दिया है और BC जो है 21 इकाई दे दिया है। तो दोस्त, जब भी समकोण त्रिभुज की चर्चा करें और 2 भुजा दिया है तो सबसे पहले तीसरी भुजा को भी निकालते चलते हैं। तो यहां देखते हैं, AC बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जाने हैं। यहाँ AC बराबर, पहले इसको देखेंगे यानी लंब को देखेंगे। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यहां से AB कितना दिया है तो 29 दिया है, 29 के स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है। 29 का स्क्वायर 841 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब हम 841 में से 441 को घटाएंगे तो 400 निकलेगा और 400 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, तो 20 होता है। अब AC का तो मान निकल गया, मतलब ये वैल्यू जो निकल गया, तो इसको लिख देते हैं 20। ये वैल्यू 20 निकल गया। उसके बाद B कोण थीटा कह रहा है, तो B कोण को थीटा ले लेते हैं। यहां से इस कोण से लेके चल रहे हैं, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, है ना। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला नंबर क्वेश्चन मेरा दिया है, 1 नंबर में दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। यहां दोस्त सबसे पहले हम LHS लेंगे, यहां से LHS लेंगे। LHS ले लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहां देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, तब ना यहां मान रखेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब हो गया 20, कर्ण कितना हो गया 29। तो इधर से साइन थीटा मान निकल गया। उसी तरह से कॉस थीटा का भी मान निकालते चलिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इस हिसाब से आधार कितना है 21 है और कर्ण कितना है 29 है। तो इस तरह से कॉस थीटा का भी मान निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो अब यही मान को पुट कर देना है। तो साइन थीटा का मान कितना निकला है 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान कितना निकला है 21/29 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, निकल गया मान। तो 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441 और बटा 29 का 841। यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 841 हो जाएगा, यानी एलसीएम जो होगा 841 841 का 841 हो जाएगा। और 841 से 841 में भाग देंगे तो एक मंत्र है, एक में 400 से तो 400, ये भिन्न वाला जो जोड़ घटाव होता है ना उसी नियम पर फिर एक 441 आ जाएगा। यहाँ क्या निकला तो हम कहेंगे कि सर 441 और 400 841, अब बट्टा में 841 841 841 खत्म, मतलब एक आया है ना, एक मंत्र कट गया। तो इस तरह से इस एक को क्या कहेंगे RHS कह देंगे। तो दोस्त यहाँ सिद्ध क्या करना था, देखिए यहाँ सिद्ध करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ है ना। तो इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। फिर हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर में मेरा क्या दिया है, तो इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 41/841। तो दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम साइन थीटा कॉस थीटा का तो मान निकाल ही लिया है, बस उसी मान का स्क्वायर निकाल देंगे और घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे 2 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 41/841 सिद्ध करना है ना। तो यहां से हम LHS ले लेंगे, LHS लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान कितना निकला है दोस्त, तो कॉस थीटा का मान हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ कॉस थीटा का मान 21/29 और साइन थीटा का 20/29। तो यहाँ मान को रख देते हैं, 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। इसी मान का सोल्यूशन कीजिए। तो 21 का स्क्वायर 441 अब बटा 29 का स्क्वायर 841 होता है ना। अगर आप लोग वर्ग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वर्ग वाला वीडियो देख लीजिए, उससे होगा क्या कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। तो वर्ग वाला पहले वीडियो देख लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो यहाँ देखिए तो 20 का स्क्वायर 400 बट्टा 29 का स्क्वायर 841। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए यानी हल कीजिए। तो लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 841 841 841 का एलसीएम 841। तो 841 में 841 से भाग देंगे तो एक मंत्र में, तो जो ऊपर लिखल है वही तो हो जाएगा दोनों में, है ना। 400 घटाइएगा तो 41/841 आएगा। तो 41/841 को अब हम क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि सर RHS लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। तो यहां से देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को, तो इसमें कह रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 41/841। तो यहाँ यही ना बात आ गया, यहाँ तो इसको लिख देना है कि इसलिए चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 41/841 प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ, है ना। जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्त हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर दिए, 1 का 1 और 2 दोनों देख लिए, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो यहां दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो जो पहले दिया है उसको पहले
फिगर ड्रॉ करेंगे, जिस हिसाब से कहेगा उस हिसाब से फिगर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की चर्चा है, समकोण त्रिभुज लिख लीजिए। ए बी सी नाम है, बी समकोण है, यानी समकोण कौन होगा, यानी 90 डिग्री कौन होगा जी, तो बी होगा। ए बी सी यहाँ हो जाएगा। अब tan ए बराबर दे दिया है, tan ए बराबर दे दिया है, और सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो पहले tan ए का जो मान दिया है पहले उसको लिख लीजिए। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ये ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो बस उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे कि tan ए, अब कोण थीटा नहीं है, कोण ए से, मतलब इस कोण से कह रहा है, इस कोण से। तो जहां हम बताए थे ना बेसिक में फॉर्मूला, जब हम लोग क्लियर बता रहे थे उस बारी क्लियर हुआ था कि जहां थीटा बनेगा ओकरा सामने वाला लंब हो जाता है। तो अब लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण स्थित रहता है, कर्ण बदलता नहीं है, 90 के डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो tan ए बराबर दे दिया है 1, तो tan ए निकालेंगे तो tan ए बराबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन है, BC है, आधार कौन है, AB है। इसका मान दे दिया है कितना, 1 दे दिया है। तो दोस्त ये मान निश्चित नहीं है, ये मान जो है 1/1, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं ना। तो ये मान मेरा निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग निश्चित बनाएंगे। निश्चित कैसे बनाया जाता है सो देखिए। तो यहाँ हम BC बराबर AB बराबर 1, इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि BC का भी मान 1 और AB का भी मान 1। तो ये कदापि सही नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब के बराबर में एगो K रख लेंगे। क्या रखेंगे, एक K रख देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी, जिस इस तरह से रेशियो हम लोग पढ़े हैं ना, कि जैसे कि मान लीजिए AB बटा BC बराबर में 4/3 दिया रहे, 4/3 दिया है, मतलब AB का मान 4 और BC का मान 3। ये नहीं कह सकते हैं, बट यहीं अगर K जोड़ देंगे चाहे X जोड़ देंगे तो ये हो सकता है, ये मान हो सकता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे, है ना। इसी तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ करेंगे। अगर हम डायरेक्ट भी बनाएंगे तो इसका आंसर निकल सकता है, लेकिन यह नियम जो है फॉलो नहीं करता है, कहीं कहीं ये नियम फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम लोग वही नियम को सीखेंगे जो हमेशा लागू हो, हमेशा सब जगह सही हो ना। तो यहाँ से हम BC बराबर क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, और AB बराबर भी K लिख देंगे। तो दोस्त यहाँ से थोड़ा डायग्राम में आएंगे तो यहाँ हमारा BC भी 1 हो गया, मतलब यहाँ भी K हो गया, और AB भी K हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी K हो गया। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, तो कर्ण निकालना है तो यहाँ से चलिए यहाँ लिख लेते हैं कर्ण, कर्ण इधर लिख लेते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला, मतलब AC बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है, √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान K है, BC का भी मान K है, तो K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस फिर K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग मान भर के K स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला, AC बराबर 2K स्क्वायर बराबर √2K। ये मेरा कर्ण निकल गया, मतलब AC निकल गया, ये मेरा कर्ण निकल गया, मतलब ये AC निकल गया ना जी। तो अब AC के जगह यहाँ रख देंगे, मतलब कर्ण के जगह रख देंगे कितना, √2K। अब हमारा लंब निकल गया, कर्ण निकल गया और आधार निकल गया। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना रहता है ना उसको लिख लेते हैं कि क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ सिद्ध करना है कि 2 साइन, एंगल देख लेते हैं, एंगल में क्या है, ए है कि थीटा है, ए है। 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर में 1 आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि एंगल क्या है, तो एंगल में ए है, एंगल में ए है मतलब कोण हम थीटा नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, ए लेंगे। तो यहाँ से हम LHS को पहले ले लेते हैं, LHS। तो LHS में क्या है, 2 sin A इंटू कॉस ए है, 2 sin A इंटू कॉस ए है। तो दोस्त यहाँ से sin A और cos A का मान निकल जाएगा तो मेरा मान आंसर हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहां से अगर कोण बना रहा है यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर कोण बना रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो जो मान दिया है साइन थीटा में कौन सा हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। फिर कॉस थीटा पूछ रहा है तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार यहां हो गया, कर्ण यहां हो गया। तो बस उसी तरह से हम लोग मान को पुट करेंगे। यहां हम देखेंगे तो 2 गुना साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना के, अब बटा कर्ण कितना, तो रूट दो के, गुना कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार के है और कर्ण कितना है, √2 गुना के है। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, अब इसको काट लीजिए, बस आंसर निकल गया। के से के खत्म, के से के खत्म, √2 में √2 से तो 2 और 2 से 2 खत्म, मतलब ऑल ओवर आंसर 1 निकलेगा। 1 निकला मतलब इसको क्या कहेंगे, RHS नहीं कह देंगे, RHS कह देंगे। अब यहाँ सिद्ध करना था, चूंकि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ। तो इस तरह दोस्त हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी हल कर लिए है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए। अब दोस्त जो जो मान दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि P जो है समकोण है, तो P को समकोण बना दिए, यानी 90 डिग्री बना दिए। OP जो है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर दे दिया है। O हो गया यहाँ, तो ये Q हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, PQ जो है x सेंटीमीटर मान लेते हैं। मान लिया कि PQ बराबर x सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू दिया है पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ से OP दे दिया है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ से OQ बराबर क्या निकलेगा, 1 प्लस PQ। PQ किसको माने हैं, यहाँ PQ किसको माने हैं, तो 1 प्लस PQ को माने हैं x। तो यहां से OQ का मान निकल गया कितना है, 1 प्लस x। तो ये मान निकल गया 1 प्लस x। तो दोस्त ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, बस उसी का इस्तेमाल यहां करना है। यहां देखिए, तो OQ बराबर √अंडर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहां से रूट को इधर लाएंगे तो OQ का होल स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे, अब OQ का मान कितना है, तो OQ का मान है 1 प्लस x, उसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। और OP का मान कितना है जी, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 के स्क्वायर प्लस PQ का मान x है, तो x का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 49 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस x को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर बराबर में 49 होगा। अब यहाँ से 1 को उधर ले जाइए, पहले यहाँ से देखिए x से x खत्म, 1 को उधर ले जाइएगा तो प्लस जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर बच जाए कौन जाएगा 2x बच जाएगा। तो यहाँ 49 माइनस 1, तो यहाँ 2x बराबर 48 बच जाएगा। तो x बराबर कितना, तो 48 अब बटा में 2 मतलब 24 बच जाएगा, है ना। तो x का मान जनरली कितना निकल गया हम लोग का, 24 निकल गया। तो दोस्त अब आते हैं यहाँ, तो OQ बराबर क्या निकल गया, 1 प्लस x का मान कितना 24 निकला, मतलब OQ कितना 25 निकल गया। और यहां से निकालेंगे ऊपर, OQ निकल गया, OQ जो है ये 25 निकल गया, यहाँ 25 लिख दीजिए। और x का मान 24 निकला था तो 24 यहाँ हो गया। PQ और OQ दोनों निकल गया। अब OP जो दिया ही है तो तीनों भुजा मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, तो अब देखते हैं, तो इसमें निकालना है साइन Q बराबर में 7/25। तो दोस्त यहां से हम लोग 1 नंबर करके निकालेंगे, साइन Q निकालना है, साइन Q बराबर 7/25 दिखाना है। यहां हम देखते हैं LHS बराबर साइन Q। अब साइन Q का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। यहां से लंब देखिए, Q कोण कहां बन रहा है, Q से, कोण Q से बन रहा है, तो लंब कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहां से हमारा मान भी निकल गया कि 7/25 बराबर RHS। फिर उसी तरह से, फिर हम उसी तरह से देखेंगे, फिर cos Q बराबर, तो cos Q बराबर मेरा क्या दिया है जी, तो cos Q बराबर 24/25 दिया है। तो cos Q बराबर 24/25 लिख देते हैं। यहां भी LHS को लेंगे, तो cos Q, तो cos Q, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 24 है, और कर्ण कितना है, आधार 24 और कर्ण 25। तो यहां से ये भी मेरा क्लियर हो गया, 24/25 बराबर RHS। अब दोनों LHS RHS दोनों प्रूव्ड हो गया है ना, तो इसको हम प्रूव्ड लिख देते हैं। ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज की चर्चा किया है, तो त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ले लिए इस तरह से। अब यहां कह रहा है कि कोण A और कोण B, तो कोण A और कोण B न्यून कोण है, और त्रिभुज कौन है ABC है, तो ये न्यून कोण हो गया। तब हम दिया गया है कि साइन A बराबर साइन B, तो साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा कि नहीं, है ना। तो यही सिद्ध करना है। सबसे पहले यहां से देखेंगे, यहां से जब न्यून कोण बोल दिया
तो हम क्या करेंगे, ये न्यून कोण और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ से एक रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना यहाँ से कर देते हैं, डॉट 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 लाइन दे दिए, एक रचना कर दे जिसका नाम हम CD रख दिए, D रख दिए। अब यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC में CD लंब है, नीचे लिखिए इसको, CD लंब है किस पर, AB पर। इसलिए यहां से साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दिया गया है मेरा साइन A बराबर साइन B, ये दे दिया है। जब इस तरह से दे दिया रहेगा तो हम लोग एक काम करेंगे, साइन A, तो A कहाँ है इससे ना, तो ये हो गया पूरा H। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब कौन, CD बटा AC। यहाँ कोण B से, तो इस कोण से, तो इस कोण से लंब ये, तो आधार ये, तो साइन थीटा निकालना है तो लंब बटा कर्ण होता है, मतलब कौन, CD बटा कर्ण कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। यहां से दोस्त देखेंगे तो ये CD से CD खत्म, CD से CD खत्म, मतलब BC बराबर AC। तो जब दोनों भुजा बराबर, यहां से देखेंगे जब दोनों भुजा बराबर, दो संगत भुजा आपस में बराबर होंगे कब, जब दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो दोनों भुजा बराबर मतलब इस दोनों का कोण बराबर होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे कि चूंकि जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसका कोण भी बराबर होता है। ये नोट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां से देखिए, यहां से हम क्या देख रहे हैं, तो जो भुजा बराबर है उकर संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। तो भुजा कौन कौन बराबर है, तो BC और AC। यहां से BC के लिए कौन सा कोण हो जाएगा, कोण B, और AC के लिए कोण A। तो कोण A बराबर कोण B, ये तो प्रूव करना था ना, प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से दोस्त हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।